सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने अपने बजट भाषण में परंपरा से हटकर कुछ महत्वपूर्ण नीतियों की घोषणा की है। आमतौर पर मंत्रियों के प्रस्ताव पर राजनीतिक बातें अधिक होती थी और राष्ट्रीय विकास की जिन बातों का समावेश होता था वह राजनीतिक दलों में आपसी मतभेद में खो जाती थी। गृह मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट भाषण में एक नई परंपरा को रखने का प्रयास किया गया है। मैं आशा करता हूं कि उनके इस प्रयास से सदस्यों को अवसर मिलेगा कि वे पार्टी के आधार पर चर्चा न कर केवल राष्ट्रीय विकास के दृष्टिकोण से अपनी बात सदन के सामने रखें। मंत्री जी के इस प्रयत्न के लिए सदन के सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं का मैं पूर्ण समर्थन करता हूं। नेक्स्ट महोदय, इस बार के बजट से ऐसा लगता है कि इस सरकार ने पहली बार वास्तव में शिक्षा की उन्नति की दिशा में गंभीरता से सोचा है। सरकार ने पहली बार ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक और उच्च शिक्षा के लिए अधिक स्कूल खोलने के लिए समुचित धन की व्यवस्था की है। इसके साथ ही यह भी प्रयास किया है कि गरीब बच्चों को उनमें दाखिला लेने में कोई कठिनाई न हो। आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों को पुस्तकें, स्कूल की वर्दी आदि स्कूल प्रशासन की ओर से देने की पूर्ण व्यवस्था की गई है। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों का इस बजट में विशेष ध्यान रखा गया है ताकि गरीब और पिछड़े परिवारों के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर अपना और अपने परिवार का जीवन स्तर सुधार सकें। नेक्स्ट महोदय, इस संबंध में मैं सदस्यों और सरकार को सचेत करना चाहता हूं। इस देश में उन व्यक्तियों को जो कि आम तौर पर गरीब हैं या अपना निजी कार्य करते हैं, अपनी अपनी आय का प्रमाण पत्र बनाने के लिए जनता के प्रतिनिधियों का सहारा लेना पड़ता है। जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए प्रमाण पत्रों के आधार पर ही सरकारी विभाग उन्हें आय का प्रमाण पत्र देते हैं। पिछले वर्षों में ऐसे अनेक उदाहरण सामने आए हैं जबकि अपने जनप्रतिनिधियों ने ऐसे लोगों को कम आय के प्रमाण पत्र दिए हैं जिनका व्यापार लाखों में चलता है। उस प्रमाण पत्र के आधार पर उन्होंने अपने बच्चों को गरीबी रेखा से नीचे दिखाकर उन बच्चों का हक छीन लिया है जो कि वास्तव में इसके हकदार है। स्टॉप।